अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में एक बेहतरीन और सस्ते फ्रूट की बात करेंगे। हर जगह दस्तयाब है। बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ लोगों के अंदर टांगों की कमज़ोरी ख़ास तौर पे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में मसला पेश आता है, आपका गिरने का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर आपकी टांगों के जो पट्टे हैं वो उम्र के साथ साथ कमज़ोर हो रहे हैं, आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम पेश आएगी, चलने फिरने में मसला होगा, आप इवन के सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकेंगे, नमाज भी सही तरह से नहीं अदा कर सकेंगे, वॉशरूम जाके बैठना उठना आपके लिए मसला होगा। और बढ़ती हुई उम्र में ये मसला अमूमन होता है। बड़ी उम्र के लोगों में हर 4 में से एक बंदा ज़रूर गिरता है, गिर के ज़ख्मी होता है। ये रिसर्च है, स्टडी कहती है। और बहुत ही कॉमन है नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर। ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पे कैल्शियम की कमी से जो होता है, जो कहते हैं कि कूल्हे की हड्डी टूट गई है, जो मेन हड्डी होती है, गिरने की वजह से होती है। अब इसी तरह मर्दों के अंदर भी जो पट्टे मजबूत नहीं रहते टांगों के और चलने फिरने में मसला होता है। आप सीनियर सिटीज़न हैं, बुढ़ापे के अंदर हैं, आपको संभालने वाला भी हर टाइम हर वक्त आपके पास मौजूद नहीं रहता, तो सिर्फ एक फल ऐसा है जिसकी बात अगर हम करें वो आपके टांगों के पट्टों को मजबूत करेगा। लेकिन उसको खाना किस तरह से है, सही तरीका क्या है खाने का, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने नहीं खाना, किन किन बीमारियों के अंदर वो फल आप नहीं खा सकते, और साथ में एक ख़ास मिनरल की भी बात करेंगे जो कि इसी फल के अंदर मौजूद है। लेकिन बुढ़ापे के अंदर टांगों की कमज़ोरी और पट्टों की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए, जिनकी टांगों के अंदर कुड़ल पड़ते हैं, पट्टे खिंच जाते हैं, रात को सोते वक्त खिंचाव होता है पट्टों में, उनके लिए बेहतरीन टॉनिक है ये। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम जिस फल की बात कर रहे हैं टांगों की ताकत के लिए, टांगों के पट्टों और मसल्स की ताकत के लिए, वो है केला। अब केला आप सोचेंगे कि कैसे मजबूत करता है टांगों को, कैसे आपको बढ़ती हुई उम्र के अंदर ये हेल्प करता है आपकी टांगों को मजबूत करने के लिए। तो इसके अंदर जैसे ही केले का नाम लिया जाता है, आपके जहन के अंदर, अगर पहले आपने ऑलरेडी कुछ वीडियोस देखी हैं, पोटेशियम का नाम आता है। जी हाँ, रिच होता है यह पोटेशियम के अंदर, और पट्टों की ताकत के लिए बहुत ही ज़रूरी है पोटेशियम। साथ ही साथ इसके अंदर मैग्नीशियम की भी काफ़ी अमाउंट होती है। अब जब बढ़ती हुई उम्र में आपके पट्टे टांगों के कमज़ोर हो जाते हैं, आपका बैलेंस सही तरह से नहीं बनता, तवाज़न आप अपना बरकरार नहीं रख पाते, खड़े होते हुए गिरने का ख़तरा होता है, तब आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। और रिसर्च से ये चीज़ प्रूव हुई है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ पोटेशियम का लेवल बॉडी के अंदर कम होता जाता है, और उसी की वजह से गिर के ज़ख्मी होने का ख़तरा सीनियर सिटीज़न के अंदर, बुढ़ापे के अंदर ज़्यादा होता है। अब यहीं पे एक दूसरी स्टडी भी की गई जो कि जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म के अंदर ये स्टडी शाया हुई थी, जिसमें ये चीज़ प्रूव हुई कि बढ़ती हुई उम्र के साथ, यानी कि 50-60 साल के बाद आपकी एज क्रॉस कर गई, आपके मसल्स में कमज़ोरी है, चलने में मसला है, चलने की रफ्तार कम हो गई है, तो पोटेशियम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। पोटेशियम आपके पट्टों के अंदर क्रैम्प्स नहीं आने देता, आपके अकड़ाव पट्टों के अंदर नहीं आता, रात को सोते सोते आपकी टांगों में कुड़ल पड़ जाते हैं अगर, तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी इसकी एक वजह हो सकती है। और इसी तरह उम्र गुजरने के साथ साथ अगर आप इन चीज़ों का इलाज नहीं करते, सप्लीमेंट नहीं लेते, आपकी टांगों के पट्टे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जिसको सार्कोपेनिया कहते हैं। ऑलमोस्ट 50% मर्दों के अंदर 80 साल के बाद उनकी टांगों के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। और एक केले से आपको कितना पोटेशियम मिलता है कि आपकी टांगें मजबूत हो जाती हैं और गिरने का ख़तरा कम हो जाता है। बढ़ती हुई उम्र में 60 साल के बाद पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए केला खाना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरह ख़वातीन के अंदर भी 65 साल के बाद पोटेशियम लेवल उनका कम होता है, तो केला भरपूर होता है पोटेशियम से। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्चेस हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 60 साल से ज़्यादा जब उम्र होती है, बुढ़ापे में आप जाते हैं, पोटेशियम का लेवल आपके अंदर डेफिनेटली कम होता जाता है, और जिनके अंदर, मर्दों के अंदर पोटेशियम लेवल कम होता है, उनके अंदर ख़तरा दुगना हो जाता है गिरने का।
इसी तरह ख़वातीन जो बढ़ती हुई उम्र में पोटेशियम से भरपूर डाइट लेती हैं उनके अंदर हिप फ्रैक्चर के चांसेस 22% कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ। क्या हर उम्र के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो आपके सारे बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब पोटेशियम की कमी अगर आपके अंदर है, आपको कैसे पता चलेगा? क्या अलामात आपके अंदर आएंगी पोटेशियम की कमी की? तो अलामात के अंदर सबसे पहली अलामत तो यही है जो हमने डिस्कस की है कि आपकी टांगों के अंदर कमज़ोरी आपको महसूस होगी। उठते हुए चलते फिरते हुए आप लड़खड़ाएंगे, आपको उठने बैठने में मसला पेश आएगा। अब दूसरी जो अलामत यहाँ पे होगी वो है क्रैम्प्स, जिनको कुड़ल कहते हैं। आपको शदीद खिंचाव होगा और दर्द होगा अपनी टांगों के पट्टों के अंदर। पोटाशियम जो है इसकी वजह से आपके जो पट्टे हैं वो सिकुड़ते और रिलैक्स होते हैं, और जब इसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो ये फंक्शन ख़राब हो जाता है। ख़ुसूसन रात को ये कुड़ल ज़्यादा पड़ते हैं, आपको टांगों में बेचैनी रहती है और दर्द रहता है। रात को सोते वक्त सही तरह से नींद भी आप नहीं ले पाते। अब यहाँ पे तीसरी अलामत पोटाशियम की कमी की होती है जी थकावट। आपको ओवरऑल अपनी बॉडी के अंदर थकावट महसूस होगी, ताकत कम लगेगी आपके जिस्म के अंदर, आपको कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होगी, आप अपने रोज़मर्रा के काम भी सही तरह से नहीं कर पाएंगे। और चौथी जो अलामत है पोटेशियम की कमी की कि आप अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तवाज़न बरकरार नहीं रख सकेंगे, क्योंकि पोटेशियम नर्व सिग्नल के अंदर, नर्व सिग्नलिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसाबी निज़ाम को ठीक रखने के लिए भी पोटेशियम बहुत ही ज़रूरी है, और जब आपके इसाबी निज़ाम और नर्व्स के अंदर गड़बड़ आती है आप अपना बैलेंस सही तरह से मेंटेन नहीं रख पाते। और फाइनली अगर आपको ये अलामात आ रही हैं तो इनको इग्नोर नहीं करना। सबसे पहले अपने फिजिशियन से मिलकर आपने अपना एक ब्लड का टेस्ट करवाना है, जिसमें एक ब्लड का सैंपल आपका लिया जाएगा और उसमें आपके पोटेशियम के लेवल चेक किए जा सकते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल कम है बहुत ज़्यादा, तो एक तो आपको आपके डॉक्टर को इस सप्लीमेंट ऐसा एडवाइस कर सकते हैं जो आप साथ में ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। अब दूसरी चीज़, डाइट के अंदर आपने क्या क्या लेना है, और केले के अलावा भी कुछ डाइट है जिससे आपको पोटेशियम मिल सकता है। अब केला, एक केला जो बड़े साइज़ का अगर आप डेली बेसिस पे लेते हैं उससे आपको ऑन एन एवरेज 400 से लेकर 450 मिलीग्राम तक पोटेशियम मिल जाता है। इसके अलावा पोटेशियम आपको सब्ज़ पत्ते वाली जितनी सब्जियां हैं, गोभी से भी पोटेशियम आपको मिलता है, कुछ पालक से भी आपको मिलता है, शकरकंदी बहुत ही अच्छा सोर्स है, माल्टों से भी आपको मिलता है, बीन्स हैं, दालें हैं, यहाँ से भी आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि पोटेशियम के प्रॉपर फंक्शन के लिए मैग्नीशियम का सही तरह से आपकी बॉडी के अंदर होना ज़रूरी है। तो पोटेशियम मैग्नीशियम दोनों मिनरल्स आप इन चीज़ों से ले सकते हैं जो हमने डिस्कस किए। साथ साथ आप नट्स लें, बादाम के अंदर, अखरोट के अंदर, और सीड्स जैसा कि कद्दू के बीज हैं, इनके अंदर भी पोटेशियम मैग्नीशियम काफ़ी मिकदार के अंदर होता है। अब यहाँ पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने हाइड्रेशन स्टेटस को अच्छा रखना है। पानी आपने अच्छी खासी मिकदार के अंदर पीना है, डिहाइड्रेशन अपने अंदर नहीं होने देनी, क्योंकि पानी का बैलेंस अगर आपकी बॉडी के अंदर सही रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस आपका ठीक होगा। अगर इन चीज़ों से भी पूरा नहीं होता तो आप फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके सप्लीमेंट पोटेशियम का लिखवा के वो खा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग सवाल करते हैं कि कितना टाइम तक का यूज़ करने हैं सप्लीमेंट पोटेशियम के, और कितनी देर के बाद हमें फ़र्क महसूस होना शुरू होगा। तो अगर आप 2 से 3 हफ्ते तक पोटेशियम के सप्लीमेंट्स और डाइट पोटेशियम वाली लेते हैं तो आपको अपनी टांगों के अंदर जो दर्द और खिंचाव है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर 1 माह तक आप यूज़ करते हैं तो जो बैलेंस का मसला है, तवाज़न बरकरार नहीं रख पाते, ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। और 3 से 6 माह तक अगर कोई लगातार पोटेशियम के सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से मशवरा करके और साथ में पोटेशियम से भरपूर डाइट लेता है तो आपकी टांगों के पट्टे इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपका गिरने का ख़तरा और फ्रैक्चर होने का ख़तरा बहुत ही कम हो जाएगा। और कितने केले आप खा सकते हैं? 1 से 2 केले कम से कम आप डेली बेसिस पे अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लें। साथ में आप रेगुलर वर्जिश करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो डाइट्स इसके अलावा हमने डिस्कस की हैं उनको भी शामिल करें अपनी डाइट के अंदर।
अब यहाँ पे कुछ लोग शुगर के मरीज़ होते हैं जिनकी शुगर तो नॉर्मल है, वो 1 से 2 केले डेली बेसिस पे खा सकते हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं वो थोड़ा कम पका हुआ केला इस्तेमाल करें जिसके अंदर एकदम से शुगर लेवल पीक पे नहीं जाता। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।